नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने रखी कुछ शर्तें। युवाओं के लिए निराश करने वाली खबर है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत उन बेरोजगारों को ही प्रोत्साहन भत्ता यानी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जिन्होंने राज्य के सरकारी तकनीकी संस्थानों से तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा इस योजना को लेकर जारी संकल्प में इसे स्पष्ट किया गया है। इसके तहत सरकारी विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सरकारी ITI पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रेम फॉर्म से संबंध हो, उत्तीर्ण बेरोजगारों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। 80 लाख की आदिवासी आबादी और शिक्षा ऋण सिर्फ 186 लोगों की, झारखंड सरकार ने जताई नाराजगी। जनजातीय जनसंख्या के हिसाब से झारखंड में देश के अंदर दूसरी बड़ी 80 लाख की आदिवासी आबादी निवास करती है। ऐसे में महज 186 विद्यार्थियों को ही शिक्षा ऋण देना बैंकों की प्राथमिकताएं दर्शाता है। बैंकों को न केवल आदिवासियों और अनुसूचित जातियों को शिक्षा ऋण बल्कि कृषि व व्यवसाय के लिए भी ऋण देने की तत्परता दिखानी चाहिए। झारखंड में NH प्रोजेक्ट का 3 अप्रैल को वर्चुअल उद्घाटन करेंगे नितिन गडकरी। झारखंड राज्य में कई NH प्रोजेक्ट पर काम जारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने झारखंड के विभिन्न प्रोजेक्टों को और गति देने के लिए योजना बनाई है। इसके तहत अगले कुछ महीने में 3,395 करोड़ से भी अधिक रुपए व्यय किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से भी सूचित किया है। मुंडा को लिखे पत्र में जानकारी देते हुए कहा कि 3 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए NH प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी शामिल होने का आग्रह किया गया है। झारखंड के 268 स्वीकृति विद्यालयों को मिलेगा अनुदान, मुख्यमंत्री की मिली मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृति माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा को 39 करोड़ 26 लाख 34,865 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दिए गए इन विद्यालयों की अनुदान की स्वीकृति और आवंटित करने संबंधी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। त्योहार में निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए अफसर और कर्मचारी नहीं ले सकेंगे छुट्टी। आगामी त्योहार होली और शब-ए-बारात को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों की व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने दिया है। इसके बाद रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। झारखंड में सार्वजनिक रूप से नहीं मना सकेंगे होली, रामनवमी और सरहुल पर नहीं निकलेगा जुलूस। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर पर्व त्योहारों को देखते हुए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके साथ सार्वजनिक जगहों पर होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर समेत अन्य पर्व त्योहारों में लोगों को भीड़ लगाने पर रोक लगा दी है। वहीं अपने घरों में परिवार के साथ होली मनाने की अपील की गई है। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि त्योहारों के अवसर पर वे अपने घरों में रहें ताकि वायरस का संक्रमण न फैले। JEE मेन के अंतिम 2 सेशन की परीक्षा तिथि हुई घोषित। जानिए झारखंड में नामांकन कहां है अवसर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अप्रैल और मई में होने वाली JEE मेन परीक्षा की अंतिम 2 सेशन की परीक्षा तिथि और एप्लीकेशन की तारीख घोषित कर दी है। सेशन 3 के परीक्षा 27 से 30 अप्रैल तक ली जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवार 4 अप्रैल तक आवेदन दे सकेंगे। वही परीक्षा शुल्क 5 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। JPSC के आवेदन फॉर्म में कुछ गलती है तो 2 से 5 अप्रैल तक सुधार का
अंतिम मौका। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए किए गए आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि सुधारने के लिए अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। इसके लिए 2 अप्रैल की शाम 5 बजे से 5 अप्रैल की रात 11:59 तक मौका दिया गया है। अभ्यर्थी लिंक ओपन होने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग यूजर आईडी के रूप में व जन्म तिथि का प्रयोग पासवर्ड के रूप में करते हुए त्रुटि संशोधन कर सकते हैं। ऑनलाइन बालू बुकिंग के प्रचार में जुटी झामुमो। राज्य सरकार ने बालू को घर तक पहुंचाने को लेकर जो योजना बनाई है उसका प्रचार अभी से ही झामुमो ने शुरू कर दिया है। धनबाद जिला झामुमो ने इस दिशा में अभी से ही लोगों को बताना शुरू कर दिया है। जिला झामुमो अध्यक्ष रमेश टुडू की माने तो बालू खरीद बिक्री ऑनलाइन होगी और बालू खरीदने के घर तक पहुंचेगा। रमेश टुडू ने झारखंड सरकार की योजना को लेकर बताया कि बजट सत्र के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू को लेकर बड़ा फैसला लिया। राज्य में बालू के लिए लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से यह तैयारी की जा रही है कि अब आम लोगों को भी वेबसाइट पर ऑनलाइन बालू बुक करा सकेंगे। बालू लोगों के घरों तक होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंच पाएगा। इसके लिए 785 रुपया प्रति घनफुट की दर से परिवहन लागत के साथ पैसा जमा करना होगा। मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी को कोई नहीं मिला अपना नेता, जिससे मिली थी हार उसी को बनाया प्रत्याशी। पैराशूट से उतारे गए उम्मीदवार के भरोसे है बीजेपी। कहने को तो भाजपा खुद को कैडर आधारित पार्टी बताती है, सदस्यों की संख्या के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा दल है, लेकिन झारखंड बीजेपी अन्य दलों से आए नेताओं के भरोसे चल रही है। भाजपा ने मधुपुर उपचुनाव में दूसरे को छोड़ तीसरे स्थान पर रहने वाले पर दांव लगाया है। इसकी मूल वजह मधुपुर के जाति और क्षेत्रीय समीकरण को बताया जाता है। पिछले दिनों भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में मधुपुर चुनाव को लेकर विस्तृत से मंथन हुआ था। प्रदेश चुनाव समिति में एनडीए को एकजुट रखने और वोटों के न बिखरने पर जोर दिया था। तो चलिए अब खबर जानते हैं देश विदेश से। कोवोवैक्स का भारत में परीक्षण शुरू। पूनावाला का कहना है सितंबर तक उतारे जाने की है उम्मीद। आदर पूनावाला ने उम्मीद जताई कि इस टीके को इस साल सितंबर तक उतारा जा सकता है। अगस्त 2020 में अमेरिकी की वैक्सीन कंपनी नोवोवैक्स इंक ने SII के साथ लाइसेंस करार की घोषणा की थी। पूनावाला ने ट्वीट किया, कोवोवैक्स का भारत में परीक्षण शुरू हो गया है। इस वैक्सीन का विकास नोवोवैक्स और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा भागीदारी में किया जा रहा है। इस टीके का अफ्रीका और ब्रिटेन में कोविड-19 के प्रकार के खिलाफ परीक्षण किया गया है। इसकी कुल दक्षता 89% पाई गई है। हमें उम्मीद है कि इस टीके को सितंबर 2021 तक पेश किया जा सकेगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। छीट-फूट हिंसाओं के बीच कल शाम 5 बजे तक 77.38% हुआ मतदान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 3 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच कई जगहों से हिंसा की खबर सामने आ रही थी। पुरुलिया विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस का प्रत्याशी सुजय बनर्जी के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाकर पुरुलिया सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं दीपक बावड़ी ने यह केस दर्ज कराया। कल शाम 5 बजे तक 77.38% मतदान हुआ है। पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ आसानी से करा सकते हैं लिंक। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की समय सीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस समय सीमा को आखिरी बार 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 किया गया था। अगर आप 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। पैन नंबर के निष्क्रिय हो जाने के बाद आप बड़ी राशि का लेन देन नहीं कर पाएंगे। IPL 2021 में नई जर्सी में दिखेंगे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी। फ्रेंचाइजी ने किया लॉन्च। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए मुंबई इंडियंस की नई जर्सी लॉन्च हुई है। 5 बार IPL का खिताब जीतने वाले मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर नई जर्सी का वीडियो जारी किया है। फ्रेंचाइजी की नई जर्सी में ब्लू और गोल्डन कलर्स पर ज्यादा जोर दिया गया है। हवाई सफर में बढ़ाई गई सख्ती। बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए फ्लाइट में नहीं चढ़ पाएंगे यात्री। कोरोना में यात्रियों के लिए हवाई सफर आसान नहीं होगा। फ्लाइट में बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के बिना फ्लाइट में नहीं चढ़ पाएंगे। जयपुर के कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने शनिवार को इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्देश न मानने वाले यात्रियों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुरू हुआ मतदान। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के 294 से 30 और असम के 126 में से 47 सीट पर शनिवार को मतदान हो रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया गया है और मतदान शाम 6 बजे खत्म होगा। एक वनडे मैच में सर्वाधिक छक्के देने वाले भारतीय गेंदबाज बने कुलदीप यादव। दूसरे वनडे में भारतीय चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव के खिलाफ इंग्लैंड की टीम ने 8 छक्के लगाए। यह एक वनडे मैच में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा दिए गए सबसे ज़्यादा छक्के हैं। पिछले रिकॉर्ड पूर्व तेज गेंदबाज विनय कुमार के नाम था, जिन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे में 7 छक्के दिए थे। महाराष्ट्र सरकार ने 28 मार्च से की राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच 28 मार्च से राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। राज्य में मॉल्स रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर और मंडल आयुक्त के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बोले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोविड-19 के बढ़ते मामले के मद्देनजर लॉकडाउन की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है लॉकडाउन कोई समाधान है। उन्होंने कहा, विशेषज्ञों ने कहा था कि 21 दिन तक सभी गतिविधियां रोकने पर कोविड-19 का प्रसार बंद हो जाएगा। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया था, लेकिन संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने की एयर इंडिया के 100% निजीकरण की घोषणा। कहा, निजीकरण या बंद करना विकल्प। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया का 100% विनिवेश किया जाएगा। पुरी ने कहा, विनिवेश करना और न करने के बीच है, विनिवेश और बंद करने के बीच चुनाव करना है। एयर इंडिया पहले दर्जे की संपत्ति है, लेकिन इस पर 60,000 करोड़ का कर्ज है। पुरी बोले, बोलियां के लिए 64 दिन का समय होगा। गर्मियों में पावर ओवरलोडिंग से निजात के लिए दिल्ली में शुरू हुआ नया बैटरी स्टोरेज सिस्टम। तो जानिए इनकी क्या है खासियत। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने पावर ओवरलोडिंग की समस्या के समाधान के लिए कल देश का पहला नवनिर्मित आधुनिक यूटिलिटी स्केल स्टोरेज सिस्टम का उद्घाटन किया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।